और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बोथ अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फुलफिल करने होंगे इन ऑर्डर टू सिट फॉर क्लैट 2025। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बोथ अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फुलफिल करने होंगे इन ऑर्डर टू सिट फॉर क्लैट 2025। सो स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैं अभी 11th क्लास में हूँ तो मैं कौन सा एग्जाम दे सकता हूँ क्लैट का, इस साल दूँ या अगले साल दूँ। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी इस साल 12th स्टैंडर्ड में हैं, उन्हें भी डाउट है कि जो आने वाला एग्जाम है दिसंबर में, क्या मैं उसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। सो आई होप जब ये एंड होगा वीडियो तब तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए कौन से क्राइटेरियाज दिए गए हैं। ये जो क्राइटेरिया है ये स्ट्रेट अवे कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि मैडम सही बता रही हैं या नहीं तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल करना है तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि जो बच्चे अगर 30 प्लस भी हैं, ठीक है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद मिनिमम परसेंटेज इन 12th, जो 12th दे चुके हैं उसके बाद वो लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लैट का, उन्हें 45% मार्क्स चाहिए होंगे जो भी जनरल कैटेगरी ओबीसी, एनआरआई, पीआई और ओसीआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो भी बच्चे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें चाहिए होंगे 40% मार्क्स। नाउ ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो ड्रॉपर्स हैं, ये उनके लिए भी है जो इस साल 12th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, जो भी बच्चे इस साल अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं क्लैट 2025 का। बट जब आपका अगले साल एडमिशन होगा इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, तब आपको एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया है और मैंने इसे पास किया है विथ मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए। ठीक है, सो जो भी बच्चे अभी 12th क्लास में हैं, अगर आपको कोई एडवाइस करता है कि आप अपने स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान मत दो और सिर्फ क्लैट पे ध्यान दो, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मिनिमम परसेंटेज है जिसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। जो बच्चे इन सभी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उन्हें चाहिए होंगे 45% मार्क्स, और जो बच्चे एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें चाहिए होंगे 40% मार्क्स। आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। उसके बाद हम ये देख लेते हैं, लेट्स सपोज कि कोई एक स्टूडेंट है, उन्हें दोनों को 100 मार्क्स मिले। ठीक है, ये है ए और ये है बी स्टूडेंट, इन दोनों को 100 मार्क्स मिले। अब किसे प्रेफर किया जाएगा, किसे पहले सीट मिलेगी, ये भी वहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि इन दोनों में से, इन दोनों स्टूडेंट्स ए और बी में से लीगल एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। ठीक है, अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि दोनों के ही लीगल एप्टीट्यूड में आए हैं 20। ठीक है, सो भैया ये तो यहाँ पर टाई हो गया इनके बीच में। तो सबसे पहले देखा जाएगा हायर मार्क्स किसके, अगर दोनों में से हायर मार्क्स किसी भी एक के हुए तो उसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के इक्वल हैं, अब क्या किया जाए, तो अब देखा जाएगा कि ए और बी में से किसकी एज ज़्यादा है। ठीक है, अब हम ये भी यहाँ पर गैस कर लेते हैं कि दोनों ही यहाँ पर 20 ईयर्स के हैं। ठीक है, सो भाई अब क्या करें, अब ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास हायर एज का वो भी चला गया। सो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा लॉटरी सिस्टम, जहाँ पर कंप्यूटराइज्ड बेस्ड लॉटरी सिस्टम की जाएगी। वहाँ पर जिसका नाम आता है उसी स्टूडेंट को प्रेफर किया जाएगा। सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये है इन ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हायर मार्क्स किसके हैं लीगल एप्टीट्यूड में। सो इट इज़ अ टाई ब्रेकिंग सेक्शन फॉर यू, जिसे हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और आपको कौन पढ़ा रहा है यहाँ अड्डा 247 में लीगल एप्टीट्यूड? मैं और नमन सर। तो आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी क्लैट प्रो सीरीज़ चल रही है। सो आप वहाँ पर आइए और हमसे फ्री में ऑनलाइन क्लासेस लीजिए ऑन यूट्यूब। उसके बाद अगर हायर मार्क्स भी अगर सेम है तो फिर हम हायर एज देखेंगे, एज भी अगर सेम है तो लास्ट में होगा लॉटरी सिस्टम। सो आई होप जो भी बच्चे यूजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे देख लेते हैं कि पीजी वाले बच्चों को कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा। सो पीजी का क्या मतलब है कि आप मास्टर्स डिग्री लेने के लिए जा रहे हैं, और मास्टर्स आप क्या करेंगे, एलएलएम,
राइट तो अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं लॉ में तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी। सो जो भी स्टूडेंट क्लैट पीजी का फॉर्म भरना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा, उनके पास डिग्री होनी चाहिए एलएलबी की, जिसमें उनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल, ओबीसी, एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई कैटेगरी एंड 45% मार्क्स इन केस ऑफ एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। जो भी बच्चे मास्टर्स डिग्री के लिए फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उन्हें इतने मार्क्स तो चाहिए ही होंगे मिनिमम एलएलबी में। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद दूसरा डाउट जो बच्चों में आता है वो ये आता है कि अभी मैं क्लैट यूजी के फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं दिसंबर वाला एग्ज़ाम दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं वो तो ख़त्म होंगे अप्रैल मई तक। तो जी हाँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं और ये आपको कंसोर्शियम ऑफ क्लैट, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज खुद बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो भी फाइनल ईयर ऑफ एलएलबी में हैं वो भी एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। कौन सा एग्ज़ाम? क्लैट 2025। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि इस बार भी यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है। सो इसका मतलब ये कि अगर कोई 40 साल का भी इंसान है या उससे भी ज़्यादा का इंसान है और उसने बहुत सालों पहले शायद एलएलबी की डिग्री की होगी, अभी उन्हें एकदम शौक चढ़ा है कि मैं मास्टर्स डिग्री भी लूँ, तो वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। ठीक है, अब लास्ट में जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था कि लेट सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं तो प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, तो वहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी थी, हायर मार्क्स, हायर एज और उसके बाद लास्ट में लॉटरी सिस्टम। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें प्रोवाइडेड है। सबसे पहले हम देखेंगे हायर एज किसकी है। सो ए और बी में से अगर दोनों के सिमिलर मार्क्स आ जाते हैं क्लैट में, तो अगर जो ए हैं वो 40 इयर्स के हैं और बी 38 इयर्स के हैं, तो ए को प्रेफरेंस दी जाएगी, उन्हें पहले सीट दी जाएगी। और हम सपोज करें कि दोनों की एज सेम है अगर, ठीक है, हम ये सपोज करते हैं कि दोनों की एज सेम है, ए और बी दोनों ही 40 इयर्स के हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, वही लॉटरी सिस्टम किया जाएगा और उसके बेसिस पे उन्हें क्या दी जाएगी, उन्हें दी जाएगी सीट। सो आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है यूजी पीजी दोनों के लिए, क्लैट के लिए, 2025 के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको रोज़ मिलेंगे क्विज़, डेली क्विज़ मिलने वाले हैं, आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, और आपको मिलेगा प्रीमियम स्टडी मटेरियल। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट गाइज। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।